वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि 15 जनवरी को बीएमसी इलेक्शंस होने वाले हैं। बीएमसी इलेक्शंस कोई बहुत बड़े इलेक्शंस नहीं है, लेकिन हमारे लिए काफी मायने रखते हैं, क्योंकि ये इलेक्शंस जो है ये हमारे रोज के मुद्दों के, हमारे रोज की तकलीफों के इलेक्शंस हैं। और इस इलेक्शंस के लिए हमें ऐसा रहनुमा चाहिए जो हम सब के बीच पला बड़ा हो, जो हमारा दोस्त हो, हमारा भाई हो, हमारा बहन हो, हमारी बहन हो। इसीलिए कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी की हमारी जो उम्मीदवार है वो कोई गैर नहीं, वो कोई दूसरे मोहल्ले की नहीं, वो कोई दूसरे एरिया की नहीं, वो हमारी अपनी बहन, हमारी अपनी बेटी राफिया दामूदी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि राफिया दामूदी कोई और नहीं बल्कि हमारे ही प्यारे भाई यासिर दामूदी की बहन है। और यासिर दामूदी की अगर बात करना हो तो उनको कोई पहचान की जरूरत नहीं। हमारे बीच पला हुआ, हमारे साथ उठने बैठने वाला, हमारे हर मुश्किल में हमारा साथ देने वाला हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा सबसे प्यारा भाई यासिर दामूदी और उनकी बहन राफिया दामूदी इस इलेक्शंस में है। तो हम सबको आज ये निश्चय करना है कि इस 15 अगस्त को हम उतरे, बड़ी तादाद में उतरे, क्योंकि इलेक्शंस में वोट देना ये हमारा सबसे पहला हक है और इस हक को हमें अदा करना है। और ये हक का एक हिस्सा ये भी है कि हम अपनों को जिताएं, अपने भाई को जिताएं, अपनी बहन को जिताएं। यही हमारा मकसद, यही हमारा विजन है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो कल हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमारे खुशी के पल में। यही वो लोग हैं जो हमारा साथ देंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी मोहल्ला तब आगे बढ़ता है जब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे का दर्द समझते हैं और नफरत के बजाय इंसाफ और अमन को चुनते हैं। जैसे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिनीन आपस में एक जिस्म की तरह होते हैं। अगर एक हिस्से को दुख में हो तो पूरा हिस्सा बेचैन हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारे एरिया में, हमारे मोहल्ले में अगर किसी एक घर को तकलीफ हो तो हम सब की तकलीफ है और वो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उस तकलीफ को दूर करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आपस में मत झगड़ो वरना तुम कमजोर हो जाओगे। और हम देख रहे हैं कि जब जब हम कमजोर हुए हैं, लोगों ने हमारा फायदा उठाया है, हमें तोड़ने की कोशिश की है। जब लोग लड़ते हैं तो वो टूट जाते हैं, तब हमेशा नुकसान आम आदमी का। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों और पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आने वाली 15 जनवरी को बीएमसी के इलेक्शंस होने वाले हैं। और ये इलेक्शंस कोई बड़ी पार्टी या कोई बड़े लीडर का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन है हमारे मुद्दों का, हमारे मसलों का और हमारे बीच के लोगों का। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि इस इलेक्शंस में हम ऐसे लोगों को चुने जो हमारे बीच से उठकर हमारी मदद कर सके, जो हमारे बीच रहते हैं, जो हमारे साथ उठते बैठते हैं, हमारे सुख दुख के साथी हैं। और इसीलिए वार्ड नंबर 209 के लिए हमारे जो लीडर हैं वो आप सबके प्यारे भाई यासिर दामूदी हैं। आप जानते हैं कि यासिर कोई और नहीं, कोई पराया नहीं, बल्कि हमारे अपने हैं, हम में से ही एक है। तो इस साल कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी की जो हमारी कैंडिडेट है वो है यासिर दामूदी की प्यारी बहन, हम सब की प्यारी बहन राफिया दामूदी। इस इलेक्शन का मकसद ही यही है कि हम ऐसे लोगों को चुने जो हमारे काफी नजदीक और करीबी हो, पहुंचाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, कोई भी मोहल्ला तब आगे बढ़ता है जब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे का दर्द समझते हैं और नफरत के बजाय इंसाफ और अमन को चुनते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिनीन आपस में एक जिस्म की तरह होते हैं। अगर एक हिस्से में दर्द हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारे एरिया में अगर किसी एक घर को तकलीफ है
तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी तकलीफ को दूर करें। इसी तरह रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आपस में झगड़ा मत करो वरना तुम कमजोर हो जाओगे। और लोग इसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर हमें कमजोर और हमारे ऊपर जुल्म करना चाहते हैं। आज ये कोई नई बात नहीं कि हम ताकतवर होकर भी हम लड़ तो रहे हैं लेकिन जुल्म कम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आज आपस में हम बटे हुए हैं, हमारे मुद्दे एक दूसरे से अलग हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस 15 जनवरी को एक होकर चुने, एक ऐसे लीडर को चुने जो हमारा अपना हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जुल्म का साथ मत दो और मजलूमों की मदद करो। ये बात सिर्फ मजहबी नहीं है बट ये बात इंसानियत की है और इंसानियत के तहत हम एक दूसरे के लिए खड़ा होना यही हमारी जिम्मेदारी है। अब मैं बात करना चाहूंगा अपने हमारे वार्ड की, हमारे लोकेलिटी की जहां पर हम रह रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ सिर्फ तकरीर करने नहीं आए बट आपको बताने आए कि हमारे मुद्दे क्या हैं। जो एरिया में रहते हैं उस एरिया के मुद्दे को जानना हमें जरूरी है। अपने वार्ड 209 की हालात और अपने बच्चे के फ्यूचर का फैसला लेने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं। ये इलेक्शन किसी बड़े लीडर की फोटो का नहीं, ये इलेक्शन हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए इलेक्शन हैं। ये हमारी रोजमर्रा की मुद्दों के इलेक्शन हैं। ये हमारे और आपके जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को हल करने के इलेक्शन हैं। हम बात कर रहे हैं अपने ही एरिया की, हमारी गलियां, हमारी सड़कें, हमारा पानी, हमारी हवा, हमारे स्कूल और हमारे हॉस्पिटल। ये है असली मसले और सच ये है कि इन पर सालों से ध्यान नहीं दिया गया। 15 जनवरी को याद रखिए कि हम जब वोट करने उतरे तो इन मसलों को ध्यान में रखते हुए और एक ऐसा नेता चुने जो हमारी बात सुने, हमारी मसलों को सुने और मसलों को हल करे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये मसले तो हैं पर सच ये भी है कि पिछले कई सालों से इन मसलों के ऊपर कोई काम नहीं किया गया। वार्ड में जो लोग पावर में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, एक निहायत ही अहम इलेक्शन, आवाम के मसाइल का इलेक्शन, लोगों की जिंदगी के करीब से करीब तक जो जरूरतें हैं वो जरूरतों को पूरा करने वाला इलेक्शन, म्युनिसिपल महानगर पालिका का इलेक्शन ये आने वाली 15 तारीख को होने जा रहा है। और आपके हल्के में कई बरस म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर यहां पर से जो रहा है या जो रही है, आमदार भी थी, उनके शौहर यहां से कॉर्पोरेटर भी थे, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर रहे। उसके बावजूद ये लोहार खाता के हालात जो जैसे के वैसे जू के तू है। दोस्तों अजीजों, आवाम के बीच में रह करके आवाम की खिदमत करने वाला, बिला किसी तफरीक व मिल्लत, बिला किसी मुफाद के हर वक्त तैयार रहने वाला, लोगों के बीच में आपका अपना भाई यासिर दामोदी, जो आपकी एक आवाज पे न कभी दिन देखा न जिसने रात देखी, फिर किसी के वाटर का मसला हो, गटर का मसला हो, हॉस्पिटल का मसला हो, हेल्थ का मसला हो, पुलिस का मसला हो या लॉकडाउन में दी हुई उसकी खिदमत हो, ऐसा नुमाइंदा उसकी बहन लेडीज वार्ड होने की वजह से उसकी बहन राफिया दामोदी, जो उसकी बहन नहीं हम सबकी बहन है, आप सबकी बहन है, बेटी है, वो यहां पर अवामी जज्बे के साथ अवामी खिदमत करने के लिए आपके सामने आए हैं। 15 तारीख के दिन 2 नंबर बटन के सामने, हाथ निशानी के सामने नीला बटन दबाकर राफिया दामोदी को आपको जिताना है भारी अक्षर से। दोस्तों, मैं ये अपील क्यों करने आया हूं? क्योंकि वाकई जो अपने मन में, अपने दिल में, अपने खून में आवाम का खिदमत का जज्बा रखता है, जिसके दिल में लोगों की खिदमत की तड़प है, जो एक आवाज पे लब्बैक कहते हुए रात के 2 बजे हो, रात के 3 बजे हो,
तबीयत खराब हो, बीमार हो, अगर किसी का फोन आ गया तो हर वक्त खड़े रहने वाला ऐसा नुमाइंदा आपके सामने आपकी खिदमत करने के लिए आ रहा है। कोविड का टाइम हो, पेंटागन का टाइम हो, जिस टाइम ऐसे हालात थे कि हर कोई खस्ता हाल था, हर कोई बीमारी के डर से, भूखमरी के डर से अपने मोहल्ले में, अपने घर में बैठा हुआ था, ऐसे वक्त में वो भी चाहता तो अपने घर में बंद रहता, मगर वो दिन और रात कोविड के टाइम पर आवाम की खिदमत में लगा रहा। लोगों को अस्पताल में पहुंचाना हो, लोगों को खाना पहुंचाना हो, दवाइयां बांटनी हो, वैक्सीन बांटनी हो, सैनिटाइजर करना हो, या हर काम उसने दिल से किया है। यासिर दामोदी की शख्सियत मैं समझता हूं, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि मैं इलेक्शन के मुद्दे से आया हूं, इलेक्शन की अपील के लिए आया हूं, इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा नुमाइंदा नसीब से आपको, हमको, सबको इंडियन नेशनल कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी की संयुक्त इतराज से आप और हम सबको मिला है। ये हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है और एक मौका हमको मिला है, वो मौके को नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे नुमाइंदे को चुन के देना चाहिए जो हर वक्त आपके अपने मसाइल के लिए हल हो। देखिए सामने बीएसटी का ये बॉक्स है, ये जंपिंग है, सबसे खतरनाक होता है।